नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने तबलीग करने का, इस्लाम को फैलाने का तरीका उलमाए कराम को बता दिया। उन्होंने तमाम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ फ़िरकों के उलमाए कराम हैं उनको बताया कि किस तरह से एक होकर हमको दीन का काम करना है, बजाय इसके हम अपने फ़िरकों को डिफेंड करें। इसीलिए वो आज कामयाब हैं और इस्लामी तौर पर वो बहुत बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर माने जाते हैं। हर फिरका उनकी इज्जत क्यों करता है, ये चीजें उन्होंने बता दी। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद पर बात करें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान की सरज़मीन पे हूँ और खुसूसन लाहौर की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक तसव्वुर था, मैं कई पाकिस्तानियों से पाकिस्तान के बाहर मिला हूँ। इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप जानते हैं मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, तो अगर इस उर्दू की छोटी सी तकरीर में गलतियाँ होंगी तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जो मुझे तसव्वुर था, जो पाकिस्तानियों से मिलता था मैं पाकिस्तान के बाहर गल्फ़ कंट्री में, चाहे दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूके, तो मेरे जहन में तसव्वुर था मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो मुझे ऐसा इस्तकबाल होगा, लेकिन वो तसव्वुर गलत साबित हुआ। यहाँ माशाअल्लाह 10 गुना ज़्यादा इस्तकबाल हुआ जो मेरे जहन में था। और एक बात की जो खुशी हो रही मुझे, जो बेहद खुशी हो रही है कि जितने दिगर हमारे मुसलमान में जितने फ़िरके हैं या दिगर मज़ाहिब है, अक्सर लोग ने मुझे वेलकम किया। अगर हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हर सहाबा सोचता था कि अल्लाह के रसूल उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो जिस तरीके से शेख हिशाम अली ज़हीर साहब ने फरमाया कि हमें दावत देना चाहिए अल्लाह की तरफ, कोई ग्रोह की तरफ नहीं, कोई फ़िरके की तरफ नहीं, हमें दावत देना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। और जो कुरान की आयत मैंने शुरू में तिलावत की, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, और आपस में न बटे। और अगर हम बड़े उल्मा के निस्बत में रहते हैं तो पता चलता है फ़र्क क्या है। क्योंकि मैं जब शागिर्दों से मिलता हूँ और जब बड़े बड़े उल्मा से मिलता हूँ, चाहे वो अहले हदीस के हो, देवबंद के हो, या चाहे नदवा के हो, तो फ़र्क ये मालूम पड़ता है कि इन लोग दावत देते अल्लाह की तरफ, अपनी तरफ नहीं। जब अल्लाह की तरफ आप दावत देंगे, अल्लाह ताला आपका ओहदा बढ़ाएगा। अपनी तरफ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। शायद दुनिया में आपको थोड़ा फ़ायदा हो, आखिरत में नहीं। और अगर दावत देंगे कुरान की तरफ दो। अगर आप मदीना से फारिग और कहते हैं मदनी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप देवबंद से फारिग है, देवबंदी कहते कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कुरान में क्या लिखा है? क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो क्या मुस्लिम है। आज के तारीख में मुसलमान 25% है, सब जगह हम पिटे जा रहे। आप अगर 8वीं और 9वीं सदी की तारीख पढ़ेंगे, यूरोपियन कहते डार्क एज, अंधेरे का दौर। लेकिन मुसलमान जो तरक्की किया था उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको साइंस सीखना है तो फ़र्ज़ था आपको अरबी ज़बान सीखे। मुसलमान उरूज पे थे, कम थे। आज हमारी तादाद ज़्यादा है, जो हदीस अल्लाह के रसूल की है
अल्लाह के फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जब सब मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या हमारी अकलियत होंगी, क्या हम कम होंगे तादाद में? अल्लाह के रसूल कहते नहीं, हमारी तादाद ज़्यादा रहेंगी लेकिन हम झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, कोई फ़ायदा नहीं। ये हालत है। 25%, 2 बिलियन से ज़्यादा हमें फुटबॉल की तरह मारा जा रहा है सब जगह। वो ये नहीं देखते आप हनफी है, क्या हम्बली है, क्या शाफी है, क्या सल्फी है, क्या देवबंदी है, मुसलमान है मारो। और हम आपस में झगड़ा करते। अगर हम एक हो जाएंगे और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे, तो देखेंगे हम फिर से उरूज पे जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप दावत देते हैं, हम देखेंगे जितने दिगर फ़िरके हैं उसमें 95% यकसानियत है, 3, 4 या 5% इख्तिलाफ है। जो कुरान की आयत है, मास्टर की ऑफ दावा, मैं हमेशा कहता हूँ, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जब गैर मुसलमान से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते, हम मुसलमान में भी इख्तिलाफ है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अक्सर लोग कहते हैं मैं ही सही हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी सही हूँ। ये मैं ही सही हूँ और मैं भी सही हूँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक बात आप समझिए कि आप जब दावत देते, कुछ चीज़ होती है फ़र्ज़, कुछ चीज़ होती है अफजल, मुस्तहब। अक्सर जो इख्तिलाफ है वो अफजलियत पे है। नमाज कैसा पढ़ना चाहिए? सीने पे हाथ रखो। कोई कहता है कि नीचे रखो। अगर आपकी तहकीक कहती है कि सीने पे हाथ रखो, बेशक रखो। उसकी तहकीक कहती है नाफ के नीचे रखो, नो प्रॉब्लम। बस दोनों में ये नमाज तो कबूल होगी ना, नमाज पढ़ने पे बुलाओ। हम क्या करते, अफजलियत की पे झगड़ा करते और फितना करते। कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज़्यादा ख़राब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जहाँ आपको अमल करना है, मैं अमल में बहुत शिद्दत हूँ, आप जानते नहीं मुझे। अक्सर लोग, जब मैं अमल में बहुत शिद्दत हूँ, कोई भी हो मैं हटता नहीं हूँ। देखो पैंट पहनता हूँ, मेरा ट्राउज़र टकने के ऊपर है। इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि सुन्नत है, कुछ कहते हैं फ़र्ज़ है। इमाम ज़हाबी कहते हैं गुनाह कबीरा नीचे रखेंगे, तो मैं मानता हूँ गुनाह कबीरा है। मैं लेकिन ठोसूंगा नहीं, आपके ऐसे सुन्नत है, नो प्रॉब्लम। अरे सुन्नत तो फॉलो करो, उस पर झगड़ा नहीं करूँगा, झगड़ा करूँगा तौहीद पे। मैं सूट पहनता हूँ इसीलिए नहीं क्या मैं हैंडसम लगता हूँ, मुझे सूट पसंद नहीं। लेकिन क्यों गैर मुसलमानों में दावत करता हूँ तो जब सूट में देखते तो मेरे से मुतासिर होते, ये कौन है सूट टोपी ठकने के ऊपर जोकर लगता है। तो मेरा काम है दावत देना। लोग को गलत फहमी के टाइप पहनना सहीब की निशानी है। किधर भी बाइबल में लिखा है हमें कुछ भी हराम नहीं करना चाहिए दावत देने के लिए, एक भी नहीं। मुबा कर सकते। और जब आप दावत देते हैं, खुसूसन मुसलमान के दरमियान तबलीग करते हैं, तो अफजलियत पे झगड़ा मत करो, आप अमल करो। आपको लगता है कि सीने पे हाथ डालना सही है, आप कभी भी नीचे मत रखो। उसको लगता है नीचे, ठीक है, अगर इल्मी हो रहा है भी करो, पर झगड़ा मत करो। अगर इल्म के बारे में किसी को कहना कह सकते, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में डिबेट नहीं करूँगा। हाथ ऊपर मारना चाहिए, नीचे बात रफतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमाज करने पे डिबेट करूँगा, नमाज करना चाहिए कि उस पर डिबेट करूँगा। रफतन करना चाहिए कि उस पर डिबेट नहीं करूँगा। इल्मी बंद कमरे में नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से वो हर अकीदे को अलग-अलग से रखने की बजाय एक ही अकीदा मानते हैं कि हमको सिर्फ मुसलमान होना है, हमको किसी फिरके को डिफेंड नहीं करना, किसी फिरके की दावत नहीं देनी, बल्कि हमको कुरान की दावत देनी है। और तबलीग को करते हैं मुसलमानों की नहीं, गैर मुस्लिमों की, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हम तो इस्लाम को जानते हैं। हमें उस पर चलकर गैर मुस्लिमों को दावत देनी है, ना कि हम आपस में लड़ें। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो चीज वाज़िया करके बताई, वो ये वाज़िया करके बताई कि जो लोग कहते हैं कि हम फला फिरके से हैं, फला फिरके से हैं, और अपने ही फिरके की गुण गाते हैं, उनको फिरका वारियत छोड़कर
सही तौर पर दीन के लिए काम करना चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने कामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम।